नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमारे जो अलग अलग भाव हैं उसमें एक भाव होता है गुस्से का। अगर चिंता को चिता के समान कहते हैं तो गुस्सा कई बार उस आग में घी का काम करता है। लेकिन क्या गुस्सा करना हमेशा ही गलत है? हमेशा ही सही नहीं ठहराया जा सकता उसको? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वामी सतीक्षाचार्य जी महाराज हैं। जगत गुरु उवाच में आपके हर शंका का समाधान सनातन से सफलता की तरफ आपको ले जाते हुए होगा। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। बहुत आभार आपका। गुरु जी, गुस्सा करना क्या हमेशा गलत है? कि अगर है ये भाव और इस तरह का भाव आ सकते हैं तो हमेशा गलत होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं ना? नहीं, मुझे लगता है कि पता नहीं लोगों को ठीक लगेगा कि नहीं, लेकिन कहना तो पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस देश में जितना लोगों को मूर्ख बनाया जाए, लोग उतना ही ज्ञानी समझते हैं और उतना ही सामान बिकता है। जितनी फेक स्टोरीज बनाई जाएं उतना मामला अच्छा रहता है। क्रोध, गुस्सा या एंगर जिसको आप कहते हो, लगता है ये जीवन का बहुत बहुमूल्य अंग है। इसके बगैर आपका कुछ भी चल नहीं सकता। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई इंसान जिंदा नहीं है जिसको क्रोध नहीं आता, जिसका खून ना उबले, खून नहीं हो पानी है। क्योंकि क्रोध आपके शरीर का एक बाय डिफॉल्ट प्रोसेस है जिसको आप ब्लड प्रेशर कहते हो। ब्लड में प्रेशर आता है तो ब्लड चलता है। ब्लड चलेगा कैसे? ब्लड आगे बढ़ेगा कैसे? और ब्लड की रफ्तार रुक जाएगी तो क्या होगा? मर जाएंगे आप। लोग शांति चाहते हैं जीवन में। क्या चाहते हैं? शांति कहां है मालूम? डेथ पे, मरने पर शांति है। उसके पहले कोई शांति नहीं। जब तक वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता ना, वेंटिलेटर, उस पे जब तक वो अशांति की लहरें चल रही है ना, तब तक कि तुम जिंदा हो। जैसे ही वो अशांति की लहरें समाप्त हुई, शांत हुई वो लहर, उस समुद्र रूपी वेग में शांत हुआ, तो आपके लिए लोगों ने पीछे से बोलना शुरू किया, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आप समाप्त हो गए। तो हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ और काम और क्रोध का त्याग करें, ऐसा मूर्खों ने बताया। और मुझे लगता है ये कतई मूर्खता भरा काम है। जीवन से क्रोध कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। क्रोध आपके जीवन का अभिन्न अंग है। इसके बगैर आपका निर्माण नहीं है। अब आवश्यकता यहां है कि क्रोध कहां करें। कोई भी चीज आप कहीं भी तो नहीं करते। भूख लगे तो आप मिट्टी नहीं खाने लगते। प्यास लगे तो आप कुछ भी चाटने नहीं लगते। दीवालों को आप थोड़ी लिख करते हो। तो बस उतनी जानकारी, उतनी समझदारी आपको इंसान बनाती है। हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, ये अगर आपको आता है तो आप मनुष्य हैं। आप मनुष्यता रखें। आप ये समझ कर चलें कि कहां कैसे करना है। बस उस व्यक्ति को ज्ञानी बनाया जा सकता है। उस व्यक्ति को इस लायक बनाया जा सकता है कि वो ये जानता हो कहां क्रोध करना, कहां नहीं करना है। क्रोध आता तो बहुत सारी बातों पे है, पर आप सब जगह कर पाते हो क्या? कितनी ऐसी जगह जहां आप कुछ बोल ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं बोल सकते, वहां रुकते हो ना। इसका मतलब क्या हुआ कि रुक सकते हैं। जहां नहीं रुक सकते वहां तो नहीं रुकते, वहां तो जरा सी बात में भी फट जाते हो। तो कायदे में वो डील करना, हाउ टू डील विद एंगर, वो अगर आपको आता है तो क्रोध बहुत बढ़िया चीज है। सफल व्यक्ति का सबसे बड़ा गहना क्या है? पूरे विश्व पर कोई राज्य कर सकता, उसका गहना क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई हो सकता, उसका गहना क्या है? क्रोध। आप उठा कर देख लीजिए, जिसने दुनिया में कीर्तिमान रचे होंगे वो सब तगड़े क्रोधी होंगे। उनके नजदीक जाकर देखिएगा, उनके जीवन को बहुत नजदीक से देखिएगा, वो सब क्रोधी होंगे। एक अच्छा बड़ा विचारक क्रोधी के बगैर हो ही नहीं सकता। एक अच्छा बड़ा लेखक क्रोधी के बगैर हो ही नहीं सकता। एक अच्छा जानकार बिना क्रोध के संभव ही नहीं है। अरे बोलने में भी तो कुछ लगता है अंदर से, एनर्जी। बिना प्रेशर के जीवन चलेगा? साहब वो प्रेशर जो है उसी का नाम क्रोध है। हमारे यहां उन चीजों को आपको पकड़ा दिया गया है जिसकी कोई दवाई ही नहीं है, इसलिए जीवन भर आप भागोगे। आज मैं आपको कोई ऐसा रोग दे दूं जिसकी दवाई कहीं मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो रोग ही नहीं है। तो अब क्या होगा? अब मेरी दुकान अच्छी चलेगी, तुम्हारी चले चाहे नहीं चले। तो हमारे यहाँ ये सब कुछ चीजें गलत की गई, उनको सुधारने की आवश्यकता है।
नमस्कार गुरुजी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आपने जो क्रोध की परिभाषा दी वो बहुत ही सरल थी और बहुत अच्छे से मुझे समझ आया। क्रोध और अहंकार ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हैं किसी तरीके से, और जब भी हम कहते हैं कि क्रोध होता है तो कहीं ना कहीं से अहंकार आ ही जाता है। क्रोध ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मनुष्य हम निकाल नहीं सकते जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो क्या एक हद तक क्रोध में आया हुआ जो अहंकार होता है ये सही होता है? मैं आपको एक और बात बताता हूँ, सही और गलत जैसी कोई चीज नहीं होती। सब सही है और सब गलत है। आवश्यकता है आप कोई भी चीज कहां कर रहे हैं। आप सुबह फ्रेश होते हैं, पर सब जगह थोड़ी हो सकते हैं, कहीं पर बैठ के थोड़ी कर सकते हैं। आप भोजन करते हैं, कहीं भी बैठ के थोड़ी कर सकते हैं। आप सो जाते हैं, आप किधर भी थोड़ी सड़क पर थोड़ी सो जाएंगे। कोई भी चीज आपको बस ये अगर पता है कहां, कब, कितना करना है तो सब सही है। वो मैनेज करना। अब जो आप अभिमान कह रहे हैं, जो घमंड कह रहे हैं, हमारे भारतवर्ष में क्या है कि हमने इन सब चीज़ों को इसलिए कभी बहुत बड़ा नहीं कहा क्योंकि इन सब चीज़ों के कारण समटाइम आप अपने आप को बड़ा मान लेते हो और फिर आप आगे बढ़ना नहीं चाहते। ये कहना भी क्या दिक्कत है कि मैं 4 लोगों को मार सकता हूं, तभी तो कह रहा हूं। कोई भी बात का अभिमान, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरी हाइट बहुत अच्छी है, मेरी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया है, मेरे हेयर बहुत अच्छे है, मेरा फलानी चीज बहुत अच्छी है, कोई भी चीज है तभी कह पाओगे। अभिमान दुनिया की पहली वो भावना है जो बिना जड़ों के नहीं बनती। जो चीज तुम्हारे पास नहीं होगी उस बात का अभिमान नहीं होगा तुम्हारे में, आ ही नहीं सकता, बोल ही नहीं पाओगे। बोल कर बताओ, कह के बताओ। कोई भी प्रकार का अभिमान आप में है, आपने 4, 6, 10 बार, 50 बार प्रूफ किया है, तब आपके अंदर आएगा। झूठा अभिमान, झूठा दंभ, समटाइम आप शो ऑफ करने के लिए करते हो, बस यही तुम्हारी जानकारी का अभाव है। इसमें उस दंभ की कोई दोष नहीं है, वो तुम्हारी जानकारी का अभाव है। तुम नहीं समझ रहे, तुम नहीं अभी जान रहे हो। अबोध छोटा सा बच्चा, इतना सा बच्चा उठकर आए और कमर पर हाथ रखकर बोले मैं अभी आपको उठा के पटकूंगा, मैं आपको मार सकता हूं, तो आप क्या करेंगे? आप मुस्कुरा के बोलेंगे हाँ, यस यस यस, ओके, बात तो तुम सही कह रहे हो, मैं डर गया हूं। तो वो अज्ञानता है और कुछ भी नहीं। राधे राधे गुरुजी। मेरा सवाल ये है कि क्रोध से हमारा मानसिक तनाव भी बहुत बढ़ता है। तो आपने कहा कि आपको पता होना चाहिए क्रोध कब करना चाहिए, किस टाइम पर करना चाहिए, पर जब मानसिक तनाव बढ़ जाता है तो हम अपने इमोशंस पर नियंत्रण कैसे लाएं? तो अपने इमोशंस पर नियंत्रण कैसा लाया जाए, वो मेरा सवाल ये है। बहुत बढ़िया। आप किसी भी चीज के लिए सीखते हो, आपने सब कुछ सीखा है, खाना बनाने से लेकर बाल बनाने से लेकर के आपने हर एक चीज सीखी है। मेकअप करना भी आप सीखते हो थोड़ा बहुत, कपड़े पहनना, ड्रेसअप करना, एवरीथिंग आप सब कुछ सीखते हो। आप खुद को डील करना कभी क्यों नहीं सीखते? आप खुद को कैसे हम रखें, कैसे संभालें, ये कभी क्यों नहीं सीखते? आप पूरे घर को 2, 4, 10 महीने के लिए बंद कर दो तो घर क्या होगा? गंदा हो जाएगा, अंदर कूड़ा उड़ा इकट्ठा हो जाएगा। अगर साफ सफाई करते रहे तो वो स्वच्छ रहेगा। साफ सफाई करके आप एक डस्टबिन में डाल देते हो। आपके जीवन की डस्टबिन कहां है? कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप कुछ भी बता सकती हो? कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप हर बात रोज बता ही देते हो, सब बात कह लेते हो, और जहां आप कहते हो वो सच में डस्टबिन ही है। डस्टबिन बोलती नहीं, डस्टबिन बदल कर कुछ नहीं देती। डस्टबिन का काम है सिर्फ ले लेना। 1 वे ट्रैफिक है डस्टबिन के साथ। ऐसा है क्या तुम्हारे पास? क्रोध आपका बिगड़ता तब है, क्रोध आपका विस्फोटक तब होता है जब आप बहुत दिनों तक बहुत उसको डंप कर करके दबा दबा के रखते जाते हो। एक डस्टबिन में आप दुनिया भर के कूड़े डालो, केले के छिलके, सेब के छिलके, सब्जी के छिलके, ये वो उठा के सब कुछ रखते जाओ। 10-15 दिन, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद जब वो सड़कर ब्लैक हो जाए, फिर उसमें कोई तुमको बोले कि अब इसमें से केले वाला निकालो, अब इसमें आम वाला छिलका निकालो, मिलेगा ही नहीं, सब ब्लैक हो चुका, सब सड़ गया, सब एक जैसा हो गया, कचड़े जैसा। अब उसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। तो क्रोध बिल्कुल ऐसा ही है। न मालूम क्या चीज पीछे सड़ रही थी जो उस रूप में निकलकर फट कर बाहर आ रही है। इसलिए सने सने धीरे धीरे अपने आप को खाली करते रहा करें। कोई ऐसी व्यवस्था बनाए, कोई ऐसा साधन बनाए जहां पर आप अपनी बात कह सकते हो, आप अपनी बात बोल सकते हो, आपको कोई सुनने वाला है। इससे बड़ा सुख नहीं है दुनिया में। आपको कोई सुन रहा है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए। आप क्या करते हो? आप सुनते हो ज्यादा,
कैसे? मैं कह रहा हूं कि आप ज्यादा सुनते हो, कैसे? आज मेरे कहने से सांझ में अपने मोबाइल पे एक ऑप्शन है जिसमें आप स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हो, कितनी देर आप स्क्रीन पर थे। वो आपको बताएगा आप कितना सुनते हो। लोगों की कुछ नहीं सुनते, आप दिन भर रील सुनते हो, आप दिन भर मोबाइल सुनते हो, इतना ज्यादा सुन रहे हो जो अंदर डंप हो रहा है। चाहिए था सुनाना, चाहिए था सफाई करना, आप बाहर का कूड़ा अंदर भर रहे हो, तो क्या होएगा? विस्फोट होएगा। जब भर जाएगा तो बाहर निकलेगा और गंदे रूप में निकलेगा, क्योंकि आपने सब डाला है उसके अंदर, अच्छा बुरा सब, जो जो कुछ देखते हो सब, मतलब सब। अब आप समझो सब का मतलब क्या होता है। यू नो वेरी वेल। यूथ को से ज्यादा किसको पता है? तुम्हारी एज वालों से ज्यादा किसको मालूम कि सब का मतलब क्या होता है? हाँ, तो जो डाला है वो निकलेगा एक दिन। जब निकलेगा तो लगेगा अरे यार ये सब कैसे हुआ, ये तो था ही नहीं, ये तो मेरे मन में ही नहीं था। तो वो तुमने भर के रखा है, तो खाली करते रहो टाइम टाइम से, स्क्रीन टाइम कम करो। गुरुजी कई बार कुछ लोगों के लिए कहते हैं कि अरे बड़ा भोला है, बड़ा ईमानदार है, जो होता है वो गुस्से में कह देता है। गुस्से वालों के लिए कुछ के लिए है, और कुछ को गुस्सा जताना ही नहीं आता, तो वो अपने एक्शंस में कुछ करते हैं, मौन हो जाते हैं। तो गुस्से की अभिव्यक्ति को किस फॉर्म में लिया जाए? ईमानदारी है या जेन्युइन उसको माना जाए? देखिए, मैं ये बात आपको बहुत क्लियर कहूँ कि जो बहुत क्रोधी है और बहुत तत्कालिक रूप से आपको जवाब देता है, उससे अच्छा कोई होता नहीं। तीखी दवाइयाँ अच्छी तो नहीं लगती, पर होती आपके लिए बहुत अच्छी हैं। इस दुनिया को मीठा जहर पसंद है। यहाँ लोगों को स्वीट बोलते रहो, चाहे आप सत्यानाश कर दो, ऐसे लोग ही चाहिए। अगर इस भीड़ में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपके मुंह पर आंख डालकर ये बोलने की क्षमता सामर्थ्य रखता हो कि तुम यहाँ गलत हो और ये तुम गलत कर रहे हो, तो उसे गले लगाना, उसको साथ रखना कि ऐसे भीड़ में अच्छे लोग कम है, भैया तुम साथ रहा करो, कम से कम कोई बताने वाला तो है कि भाई हम कहाँ गलत हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले, जो तुम्हारी बुराई तुम्हारे मुंह पर करने की सामर्थ्य रखते हो, क्षमता रखते हो, उनको जरूर अपने साथ रखें। क्रोध बहुत इनोसेंट मानस है। क्रोध बहुत रियलिटी और सच्चाई का प्रतीक है। क्रोध सदैव अपना परिचय आपको बेहतर रूप में देता है। क्रोध आपके अस्तित्व को, व्यक्तित्व को और आपकी सच्चाई को बाहर निकाल कर रखता है। दुनिया में किसी को जानना हो तो क्या करें? आग लगाए, थोड़ी सी क्रोध दें, वो क्रोध में पूरा उबल कर बाहर आएगा। पतीली में दूध कितना है, नीचे आग लगाते ही सारा बाहर आएगा, आपको दिख जाएगा कितना है। तो क्रोध सत्यता का, वास्तविकता का, रियलिटी का और आपके निजी अनुभव का स्वाभाविक दर्शन है। इसलिए क्रोधी लोग मुझे लगता है बहुत अच्छे होते हैं। डिजिटल क्रोध को किस तरह देखते हैं आजकल? तो आप जैसे अब फोटो आपने डाली, किसी ने गुस्से में कोई कमेंट कर दिया या आपने कुछ लिखा, तो लोग गुस्सा करने बहुत आ जाते हैं। और धार्मिक क्रोध एक टर्म ये भी चलती है कि इनको किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है ये फ्रस्ट्रेशन है, ये क्रोध नहीं है। क्रोध सदैव पर्सनल होता है। क्रोध आपकी निजी व्यवस्था है। फ्रस्ट्रेशन आपने कहीं से कुछ सुना है, आपने किसी जानकारी के अभाव में या प्रभाव में कोई चीज़ पर कोई व्यक्तित्व या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि थोड़ा दोषपूर्ण है और ये मूर्खता का दर्शन है। इससे आप ये जताते हो कि आप कुछ नहीं जानते। इससे क्या दर्शाते हो आप? जैसे ही नीचे कमेंट्स में लोग जो लिखते हैं, कमेंट किसके लिए लिख रहे हो? जिसको लिख रहे हो वो तो पढ़ेगा नहीं। अब मेरे स्वयं के कई लाख वीडियो इंटरनेट पे पड़े। अगर मैं रोज कमेंट्स पढ़ना शुरू करूं तो रोज का मुझे 45 घंटे चाहिए। तो रोज 45 घंटे एक दिन में तो होते भी नहीं है। तो अब इसके अभाव में मैं क्या करूंगा? मैं नहीं पढ़ूंगा। तो तुमने जिसके लिए लिखा वो तो पढ़ेगा नहीं। पढ़ेगा कौन? एक हम उम्र ने दूसरे हम उम्र से कोई बात कही, वो बुद्धिमान भी हो सकता है, मूर्ख भी हो सकता है। मूर्ख होने की संभावना ज्यादा है। एक मूर्ख ने दूसरे मूर्ख को कुछ समझाया और दूसरे मूर्ख ने दूसरे मूर्ख से कुछ सीख लिया। तो इससे कोई लाभ नहीं, इससे सिर्फ हानि है। इससे किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। नमस्कार गुरुजी।
जैसे कभी कभी हमें बिना बात पे क्रोध आता है, उस टाइम हम गलत होते हैं, तो अब कंट्रोल कैसे करें अपने आप को? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि कंट्रोल कैसे करें। हम जहाँ नहीं क्रोध करना कभी कभी वहाँ भी कर बैठते हैं, कभी कभी अपनेपन में क्रोध कर बैठते हैं, कभी कभी अपनों को बुरा होते नहीं देखना चाहते तब भी क्रोध कर बैठते हैं, और सामने वाला नहीं समझ रहा होता, तो कंट्रोल कैसे करें। ये प्रश्न सच में आपका बहुत प्यारा है। क्रोध को कंट्रोल कैसे करें, इसका जवाब मुझे बहुत बचपन में मेरे गुरुदेव ने दिया। उन्होंने एक लाइन खींची और बोले इस लाइन को बिना टच किए इसको छूना नहीं है, दूसरी कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि ये छोटी हो जाए। छोटी कैसे होगी, कागज फाड़ देते। तो नहीं, वो भी नहीं करना है। बिना इसको छुए, बिना इसको टच किए इसको छोटा भी करना और बड़ा भी करना है। ये तो बड़ा मुश्किल है। बोले नहीं, ये बहुत आसान है। फिर उन्होंने बताया कि इसी के बगल में एक और लाइन खींचो, इससे लंबी खींचोगे तो ये छोटी हो जाएगी, इससे छोटी खींचोगे तो उससे वो बड़ी हो जाएगी। तो सदैव उसके विपरीत व्यवस्था देखो। क्रोध का विपरीत क्या है? प्रेम, प्यार करो, प्यार की बातें सोचो, उस तरीके का की एक्टिविटीज करो, उस तरीके के लोगों को ध्यान में लाओ, उस मानस को सोचो जिसपे तुम्हें क्रोध आ रहा है, उसकी कोई अच्छी चीज सोचकर विचार करके अपने मन में बैलेंस करो। और इसकी शुरुआत कैसे होगी? जब क्रोध आता है सबसे पहले तुम्हारे होंठ सूखने लगते हैं, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपके लिप्स करते हैं। तो सबसे पहले अपने लिप्स को नरिश करो, थोड़ा उसको गीला करो, थोड़ा उसे व्यवस्थित करो, और अपने आप को ही किस करो। खुद को किस तो ऐसे ही कर सकते हैं, एक लिप्स को दूसरे लिप्स के साथ घर्षण करके, और तो कोई तरीका नहीं है। तो बस यही करने मात्र से आप देखेंगे धीरे 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 वो जो पारा ऊपर गया था वो धीरे धीरे शनै 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 स्लोली नीचे आ जाएगा। और थोड़ा पेशेंस ले लें। अगर आपने 5 मिनट रोक लिया खुद को, 5 मिनट के लिए पहले 5 सेकंड रोके, ये 5 क्षण रोके, सने सने होल्ड करें अपने आप को, और अपने को किस करते रहे टाइम पे। बस धीरे धीरे आप देखोगे कि क्रोध शांत हो गया और आप बैलेंस हो गए। थोड़ी देर बाद आप क्रोध नहीं कर पाएंगे, आप चाहेंगे तो भी क्रोध नहीं आएगा आपको। एक सिद्धांत ये भी है, अगर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है तो बात को भूल जाइए, अगर बात इंपॉर्टेंट है तो व्यक्ति भूल जाइए। ये भी गुरु जी, आपने एक तरफ तो ये भी बोला कि गुस्सा ज़रूरी है, करना चाहिए, और दूसरी तरफ नियंत्रित करने के भी लोगों, क्योंकि आजकल जिस तरह के माहौल में हम हैं, तो बात ऐसा नहीं है कि आपको किसी बहुत बड़ी आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंची, आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी तो भी आपको गुस्सा आ जाएगा। पार्किंग से बाहर निकलेंगे तो ट्रैफिक पे गुस्सा आ जाएगा, ट्रैफिक से घर पहुंचेंगे, लाइट चली गई तो आपको गुस्सा आ जाएगा। हर बात पर गुस्सा आ जाता है। तो इन बातों से तो फिर अगर हर बात पे गुस्सा करेंगे तो आपको पूरा वो आपको सेहत पे नुकसान ही पहुंचाएगा। तो इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? वो जो आपने किस वाली बात बोली वो तो आप फौरी तौर पर कर सकते हैं, लेकिन दिन भर करेंगे कैसे? तो करने को तो आप 24 घंटे भी करें तो उसमें नुकसान तो कोई भी नहीं है, ध्यान क्योंकि आप खुद साधना को कर रहे हैं, किसी और को नहीं, तो इसलिए उसमें कोई नुकसान नहीं। कुछ ध्यान साधना से, कुछ मौन से, किसी और जी, मैं आपको इसका और एक बात बताता हूँ। जैसे आपने कहा क्रोध जरूरी नहीं कहा मैंने, क्रोध जीवन का अंग है, होगा ही, वो आप कुछ नहीं कर सकते। क्रोध के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्रोध कभी भी आपसे ताकतवर के सामने, आपसे बड़े के सामने, आपसे श्रेष्ठ के सामने नहीं आता। हमेशा अपने से कमजोर के ऊपर, अपने से डाउन के ऊपर ज्यादा आता है, परसेंटेज वाइज उस पर ज्यादा आता है। यानी आपका ब्रेन ये बैलेंस करता है कहा नहीं करना। 20 हट्टे कट्टे लड़के खड़े हो और कुछ भी कर रहे हो, आपको क्रोध नहीं आएगा, बच के भागने का मूड आएगा, किधर से निकल जाओ बस, ये तो कूटे जाएंगे। किधर क्रोध आएगा? आएगा। 20 लोग रिवाल्वर लेकर खड़े हो और आपको लिटरली गालियां दे रहे हो, आपको क्रोध आएगा कि प्राण संकट में लगेंगे, भाई किसी तरह निकले कहां से, बचे कैसे। क्रोध सदैव आपको आपसे कमजोर व्यक्ति पे आता है। सबसे कमजोर कौन है? जो आपका सबसे क्लोजेस्ट है, वो सबसे कमजोर है, क्योंकि वो उसे चिंता है आपको खोने की। माँ बाप, भाई बहन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये बेचारे एक दूसरे को खोना नहीं चाहते, इसलिए उसकी क्रोध को सह रहे हैं। और जो सहन करता आप उसी पे जाके उड़ेल देते हैं सारा कुछ। इधर उधर से कचरा उठा के लाए, उधर जाके फेंक दिया। तो क्रोध आपका जब ब्रेन ये जानता है कि कमजोर पर आना है, तो सदैव अपने को सबसे कमजोर समझे, दूसरों को सबसे ताकतवर समझे। न जाने कौन क्या ताकत लेके बैठा है, क्या नुकसान करेगा।
कभी भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध नहीं आता। अतिशय बुद्धिमत्ता, अतिशय जानकारी, अतिशय नॉलेज आपको शांत बना देती है, क्योंकि आपको पता होता है वेयर, व्हेन और हाउ। लेकिन बच्चों को जो गुस्सा आता है उसके लिए क्या कहेंगे, और उस क्रोध को कैसे बचपन से नियंत्रित करना चाहिए? क्योंकि बच्चे, ये फिर व्यवहारिक दिक्कत हो जाती है, क्योंकि व्यवहार में ये आने लगता है। अगर बच्चा बचपन से ही ज़िद्दी या क्रोधी है तो उसको कैसे कंट्रोल करें? आखिरी सवाल 10 ये। इंद्रियों में, शरीर में 10 इंद्रिय होती, पता है? कुछ लोग हाँ, कुछ लोग ना। ये वैसे लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा। 10 इंद्रिय मतलब तुम्हारे पूरे शरीर में 10 छेद हैं, 10 छिद्र हैं, नाभि, आंख, नाक, कान, मुंह ऐसे मिला के उनको 10 इंद्रिय कहते हैं। 10 द्वार है। 10 इंद्रियों में एक मन भी है, अगर आप आंतरिक रूप में देखें, बाह्य तौर पर न देखें। विवेक भी है। 10 इंद्रियों को कंट्रोल कौन कर सकता है? क्रोध। मन को भी कौन कंट्रोल कर सकता है? क्रोध। पूरे के पूरे जीवन में मन जो चाहता है आप वही करते हो, लेकिन अगर क्रोध आ गया तो मन भी सामने नहीं आता, फिर आप वही करते हो जो क्रोध चाहता है, आपका मन भी उसके वशीभूत हो जाता है। तो अगर क्रोध को आप सारी की सारी इंद्रियों के संभालने में, बैलेंस करने में, उसको बांधे रखने में, नियंत्रण करने में लगा दें, तो इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। पुराने लोग इसीलिए कहा करते थे कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पर हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने मन को सुमार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को सुमार्ग। जब आप बढ़िया चीजें बच्चों को सिखाते हैं, जब आप बच्चों को नियंत्रण सिखा पाते हैं, जब आप बच्चों को बैलेंस सिखा पाते हैं। परवरिश क्या है? संस्कार क्या है? आप कभी संस्कार पे एक एपिसोड करिए पूरा। संस्कार अपने आप में महत्वपूर्ण बात। संस्कार, लोग कहते हैं संस्कार सिखाओ, संस्कार सिखाओ, संस्कार डालो, संस्कार डालो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संस्कार? इसकी पद्धति क्या है? इसका सोपान क्या है? इसकी सीढ़ी क्या है? अच्छा, संस्कार कहते किसको है? कोई तो नियम होगा, कोई किताब होगी, उसको पढ़ लें, संस्कार आ जाएगा। हर कोई कहता संस्कार नहीं दिए, संस्कार नहीं दिए। संस्कार क्या होता है? संस्कृत में संस्कार कहते हैं तपाने को। सोने का संस्कार होता है, कैसे? आग में डालकर। जो जितना तपाया जाएगा, जो जितना ज्यादा घसा जाएगा, जो जितना रगड़ा जाएगा, वो उतना संस्कारी होएगा। एक व्यक्ति के को 16 संस्कार करने पड़ते हैं, 16 बार उसको तपाया जाता है अलग अलग पद्धतियों पर। उन तपिश को सहन करते करते जितना ज्यादा आग, आप लोगों को जानकारी है सोना कितने टेम्परेचर में गलाया जाता है? जितनी आग में आप भोजन पकाते हैं उसका 100 टाइम ज्यादा आग जब करते तो सोना गल सकता है। जितने आग में सोना गल सकता है उसको 100 टाइम और बढ़ाएं तो सोना कुंदन बन सकता है। जितनी आग में सोना कुंदन बन सकता है उसको और 100 टाइम प्लस करें तो सोना भस्म बन सकता है। और जितना बार आप बढ़ाते जाएंगे सोने की कीमत बढ़ती जाएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी। यही संस्कार है, इसी का नाम संस्कार है। संस्कार सदैव अनुभवों से, संस्कार सदैव आचरणों से। संस्कार देने के लिए क्या तरीका है? आग जब सोने को तपा रही होती है तो आग क्या कर रही होती है? खुद भी जल रही होती है। किसी प्रेमी ने किसी प्रेमिका से पूछा, किसी व्यवस्था में ऐसा प्रश्न किया गया कि यार ये समा और परवाने की तुम बातें करते हो, समा तो बहुत गलत करती, परवाने को जलाकर राख कर देती है। तो उसने कहा ऐसा नहीं है। उसने कहा सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है और दोनों ओर प्रेम पलता है। एक तरफ नहीं है, वो भी तो जल रहा है। तो संस्कार देने के लिए माँ बाप को भी उतना ही जलना पड़ेगा, उतनी ही भयंकर आग बननी पड़ेगी। माँ बाप पहले टीवी छोड़ते थे, कुछ बाहर घूमने नहीं जाया करते थे। आज माँ बाप बिगड़ गए हैं इसलिए बच्चे उनसे ज्यादा बिगड़ गए हैं। तो संस्कार देने के लिए पहले आपको उस स्तर की आग बननी होगी, फिर
बच्चे उसमें तपेंगे, संस्कारी बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो ये हमारा एपिसोड था गुस्से पर, और कई तरीके सीखे और गुस्से के संदर्भ में कुछ अच्छी बातें भी जानी। गुस्सा उतना बुरा भी नहीं है जितना उसको विलन के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन कब कहाँ कितनी मात्रा में होना चाहिए वो आपको अपने जीवन में बैलेंस स्थापित करना है। और इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं जिसका नाम है जगत गुरु वाच। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे एक और एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।